हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जयप्रकाश तिवारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरुषि क्लासेज। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th के लिए रसायन विज्ञान का एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पेपर जो कि अमर उजाला के अखबार में प्रकाशित हुआ है। पेपर जो है 2021 के लिए है और यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। वैसे जो यूपी बोर्ड में एनसीईआरटी बुक चलती है, इसलिए किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो एमपी बोर्ड के हों या फिर यूपी बोर्ड के। तो आइए फ्रेंड्स, इन प्रश्नों को देखते हैं। आप इन प्रश्नों को ज़रूर सॉल्व करिएगा। इसका आंसर तो इसमें आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एक मॉडल पेपर आपको ज़रूर मिल जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आप अपने आप को परख पाएंगे कि आपको इस पेपर में कितना आता है। तो सबसे पहले देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, जो भी सही विकल्प है। शून्य कोटि अभिक्रिया के वेग नियतांक का मात्रक होता है। जो शून्य कोटि की वेग अभिक्रिया होती है उसका नियतांक मात्रक क्या होता है, आपको बताना है। सेकंड है, 25 डिग्री सेल्सियस पर Li पॉजिटिव, Ba+2 तथा Na पॉजिटिव तथा Mg+2 युग्मों के मानक ऑक्सीकरण विभव क्रमशः जो दिए हुए हैं, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक आपको बताना है। ग ऑप्शन है, सोडियम क्लोराइड विलयन में Na पॉजिटिव आयन की समन्वय संख्या है। फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो या तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम लिंक भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन है इसमें, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक का प्रभाव निम्न को परिवर्तित करता है: सक्रियण ऊर्जा, साम्य सांद्रता, अभिक्रिया उष्मा या फिर अंतिम उत्पाद, जो आपका ऑप्शन है बताना है। फिफ्थ है, शुद्ध जल की मोलरता होती है, विटामिन ए की कमी से होती है। फिर है जो थर्ड क्वेश्चन आएंगे, इसमें आपको जो है रहेगा करने के लिए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक लिखिए तथा इसमें सन्निहित पदों को लिखिए। प्रथम कोटि की अभिक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए। निम्नलिखित सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। आपके लिए एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आप इसको पढ़ें और सोल्व करें। फिर ग है, बैंड सिद्धांत के आधार पर चालक और अर्धचालक पदार्थों में वैद्युत गुणों को समझाइए। फिर टिप्पणी लिखनी है, टिंडल प्रभाव क्या होता है और स्वर्ण संख्या क्या होती है, आपको बताना है। नेक्स्ट रहेगा आपके लिए जो क्वेश्चन, IUPAC नाम बताने हैं आपको। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले लिखे गए हैं, इनका IUPAC नाम बताना है। फिर समपक्ष शीर्ष समायोता और विपक्ष ट्रांस समायोता की परिभाषा बताइए। ये क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। जैविक निकायों में उपसंयोजन यौगिक के महत्व को उदाहरण सहित समझाइए। ग है, संक्रमण तत्वों से आप क्या समझते हैं, इनकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इनकी विशेषताएं बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, आपको ये बताना है, लेंथेनाइट संकुचन क्या है। फिर जो चौथा क्वेश्चन रहेगा, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करना है। प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म कैसे बनाते हैं उसका सचित्र वर्णन करना है। अभिक्रिया से संबंधित समीकरण भी लिखनी है आपको। क्लोरोफॉर्म को रंगीन बोतलों में रखा जाता है तथा उसमें कुछ मात्रा विशुद्ध एथिल एल्कोहल मिला दी जाती है, क्यों। पांचवा जो क्वेश्चन रहेगा आपके लिए 2 मार्क्स का ही है। वैसे चीनी का जल में बना एक 5% भारानुसार विलयन का हिमांक 271 के है। ग्लूकोज के जल में बने 5% विलयन के हिमांक की गणना कीजिए। यह शुद्ध जल का हिमांक 273.15 के है। सेकेंड है इसमें, एल्कोहलों का अणुभार बढ़ने पर जल में इनकी विलेयता घटती है, क्यों। अगर एल्कोहलों का अणुभार बढ़ता है तो जल में विलेयता घट जाती है, ऐसा क्यों है, आपको बताना है। नेक्स्ट है, प्रयोगशाला में फॉर्मल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स सभी इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको पढ़ें और इनको सोल्व करें। फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनाते हैं, सचित्र वर्णन करना है। क्या होता है जब फॉर्मल्डिहाइड NaOH व NH3 के साथ अभिक्रिया करता है। ये जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स के लिए हैं, 4 मार्क्स के लिए। फिर है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो। वुड्स अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, किण्वन क्या होता है और विटामिन क्या होते हैं, इन पर जो है टिप्पणी लिखनी है। फिर है, क्या होता है जब करके, इसका आपको रासायनिक समीकरण देनी है। एथिल एल्कोहल की अधिक मात्रा को सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, या फिर
फास्फोरस सफ़ेद या पीले को NaOH के सांद्र विलयन के साथ गर्म करते हैं। फिर बी है कैसे प्राप्त करोगे, क्लोरोबेंजीन से DDT या फिर मेथिल एल्कोहल से एथिल एल्कोहल। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन है, यदि Ki के 20% द्रव्यमान जलीय विलयन का घनत्व 1.202 ग्राम पर मिलीलीटर मिली है तो Ki की मोलरता और मोल अंश की गणना कीजिए। 3 टॉपिक हैं इसमें, 3 आपको बताने हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखो, राउल्ट नियम और परासरण दाब। फिर है अणु सूत्र C4H11N से प्राप्त विभिन्न समयावयी रूपों की संरचना लिखिए। तेल और वसा क्या होते हैं, वसा तथा कास्टिक सोडा की अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। साबुनीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शीर्ष कक्ष विधि द्वारा सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण की विधि, 5 नंबर का फ्रेंड्स ये टॉपिक है। ये चित्र सहित वर्णन करना है और अभिक्रियाओं का समीकरण लिखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है शीर्ष कक्ष का, सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की विधि है ये, तो आप इसको जरूर सोल्व करें। अच्छा क्वेश्चन है। आपसे कहूँगा कि अगर आप इस टॉपिक को करना चाहते हैं, मतलब पेपर को सोल्व करना चाहते हैं, तो आप इस पेपर को पूरा सोल्व करिए। पहले आप ये देखिए कि आपको इसमें कितना आता है, पेपर को हल करिए, और जो आपको क्वेश्चन नहीं आता है उसको फिर चाहे आप देख के याद करके दोबारा उसको लिखें और सोल्व करें, ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। अगर आप ये पेपर कर लेते हैं तो आपकी एक तरीके से बोर्ड की प्रैक्टिस हो जाती है एक पेपर की। नेक्स्ट है, और दूसरी बात आपसे कहना चाहूँगा कि क्योंकि इस बार जो है 30% कोर्स कम हो गया है, तो आपको ज़्यादा जानकारी अगर नहीं होगी, लेकिन जो एग्जामिनर ने जो ये पेपर डिज़ाइन किया है उसको तो पता ही है ये बात कि कितना कोर्स कम हुआ है, क्या कम नहीं हुआ है, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा भलीभांति परिचित है। इसलिए आप इस पेपर को जरूर सोल्व करें। नेक्स्ट है, इसी में नाइट्रिक अम्ल के निर्माण की ओस्टवार्ड विधि का सचित्र वर्णन करना है और संबंधित अभिक्रिया की समीकरण लिख ली है। इससे अम्ल राज किस प्रकार प्राप्त करते हैं। प्रयोगशाला में फॉस्फेन गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए तथा इसके 2 प्रमुख उपयोग लिखिए। संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखनी है। डीकन विधि द्वारा क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन करना है तथा समीकरण देते हुए उत्प्रेरक का उपयोग समझाइए। सांद्र तथा गर्म NaOH विलयन से इसकी क्या क्रिया होती है आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये था एक पूरा पेपर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।